दिल्ली को मलबा मुक्त भी किया जाए। मिट्टी एक बहुत बड़ा कारण है, डस्ट जो कारण है उसमें भी आप देखेंगे हमारा अभी बहुत ड्राइव चल रही, बहुत दिल्ली में से अभी भी मलबा और कूड़ा उठना बाकी है, लेकिन एक्सटेंसिव ड्राइव से बहुत कई लाख मेट्रिक टन कूड़ा और सिल्ट और मलबा हटाने में हम कामयाब हुए हैं। बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं जिनके रिवाइवल के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं, डीडीए के माध्यम से भी और दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से भी। वाटर बॉडीज हमारा टारगेट है कि इस साल के अंदर हम अपनी जो पुरानी वाटर बॉडी सालों सालों से बंद हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, उनको रिवाइव करें। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल के अंदर कम से कम 50% से ऐसी जो बिल्कुल लुप्त हैं, जो है ही नहीं आज, उनको निकाल कर रिवाइव करके इस साल के अंदर हर हालत में उनको रिस्टोर करना इन इट्स ओरिजिनल शेप, चाहे वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चाहे वहाँ पे कुछ भी हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत बड़ी सार्थक हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और मीडिया बंधु से भी कहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम 50% आपके लिए भी है। धन्यवाद। सर, इसके अलावा एक सवाल है, कहीं सर ये खबर मिली है कि जो एक्सपायर्ड पीयूसी है उसको वॉच करके इधर लिया जा रहा है। नहीं, देखिए एएनपीआर कैमरा काम नहीं कर रहे वजह। एएनपीआर का आज बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये जो आम आदमी पार्टी का हर चीज में घपला निकल आता है। अब हमें लगा था कि कम से कम एपीएनआर में तो नहीं होगा, इन कैमरों में तो नहीं होगा, इसमें भी पता लग रहा है कि ये भी ठीक तरह से कहीं नहीं चल रहे। अब इसकी अलग से एक जांच करानी पड़ेगी। अब क्या कराएं, आम आदमी पार्टी को तो जांचे ही जांचे हैं, कुछ तो ठीक करके गए होते जो हमें जांच ना करनी पड़ती। अब बताइए जो कैमरे लगाए हैं पेट्रोल पंप पे, ये भी गड़बड़ी का कारण निकलता जा रहा है। बहुत सारों में दिक्कतें आ रही हैं, उसको फेस कर रहे हैं, अब चैलेंज कर रहे हैं उसको। आम आदमी पार्टी के ट्वीट जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो दिल्ली तो गाने गाएंगे, वो तो खुश होते हैं ना। दिल्ली के लोगों के अगर फेफड़े साफ नहीं तो खुश होते हैं, उनको तो खुशी चढ़ती है। बड़ी दुख की बात है कि 10 साल तक जिस मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राज किया वो लुप्त है। पोल्यूशन के स्रोत तो ढूंढ लेंगे, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे ढूंढा जाए जो दिल्ली को 10 साल बर्बाद करके गए हैं। वो दिल्ली में आए थे पिछले दिनों में, एक मूवी देखने आए थे, चुपका चुपके, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, चुपके चुपके, चुपका चुपकी, पिंकी की प्यार, समथिंग आई डोंट नो, चुपके चुपके कुछ ऐसी थी। जो भी आए भी चुपके चुपके ही थे। और देखिए कि 10 साल जिन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद किया आज वो दिख भी नहीं रहे। ऐसी सत्ता की लालसा है कि सीधा पंजाब जाकर भाग गए और सत्ता पे बैठे हैं। मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूं, एक वीडियो मूवी अगर बनानी है वो चुपका चुपकी वाले जो मुख्यमंत्री छुपकर बैठे उन पे बनाइए जरा, और अपने घोटालों पे बनाइए, अच्छा लगेगा लोगों को भी काफी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक हुई है। देखिए कभी इनकी इतनी कैपेसिटी रही नहीं, और 24/7 की नौबत आ गई थी कि जब तक रात के 10 बजे तक वो पेट्रोल पंप खुलता था तब तक पीयूसीसी की लंबी लाइनें लगी रही हैं। उसके कारण उन पे भी हैवी ट्रैफिक आया। और दूसरा, ये अभी अपडेट होने वाले भी हैं, इनमें से इनको भी नए मॉडरेट सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं। पीयूसीसी सर्टिफिकेट्स की भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अलग से हम करवा रहे हैं। और अब तक जो पीयूसीसी हुए हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, उसकी सख्त मॉनिटरिंग रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौके पर रहे हैं, और इसी के कारण 10,000 ऐसी गाड़ियां, अब सोचिए 10,000 गाड़ियों को तो हमने आइडेंटिफाई किया है जो पोल्यूटिंग थी, जिनको दोबारा से अपने मापदंड ठीक कराने पड़े, फिर पीयूसीसी मिला। इसी तरह हजारों ऐसी गाड़ियां जो BS6 से कम थी उनको दिल्ली में आने से रोका गया। आपने भी नोटिस लिया होगा, दिल्ली का ट्रैफिक में भी उससे काफी फर्क पड़ा है। ये भी एक कारण है पोल्यूशन कम होने का। देखिए कोई भी ऐसी जब चीजें आती है उसमें चैलेंजेस तो होते ही हैं। देखिए अगर इसको हम माने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब भी कोई ऐसी, इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जाते हैं, वरना हम भी नहीं लेना चाहते दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। लेकिन बाहर से अगर कोई गाड़ी आ रही तो उनको अपने मापदंड पोल्यूशन के ठीक रखने होंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 4 दिन में 2 लाख से ज्यादा पीयूसीसी हुए हैं, तो ट्रैफिक पुलिस और जो केंद्र बने हुए हैं उन पर भी आरोप। ठीक है, वो तो कर सकते हैं, और उनके पास कोई आरोप के अलावा काम। देखिए पिछले साल के मुकाबले कर सकते हैं, क्योंकि हम तो, हमारे पास डेटा तो देखिए पिछले साल से जोड़कर देखा जा सकता है, और डेटा को कंबाइन करके देखना। पिछले साल के मुकाबले कहीं पे 100 AQI पॉइंट्स कम रहा है, किसी दिन 45, किसी दिन 50 तो रहा ही है, लगभग 50 AQI पॉइंट्स कम रहा ही है पिछले साल की तुलना में। अगर आप भी निकाल कर देखेंगे, डेटा तो ऑनलाइन है, सबके पास ही है,
तो इसलिए हम मानते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में अगर बेहतर रहा है तो 2-3 इफेक्टिव स्टेप्स जो लिए गए उनके कारण रहा है। अभी 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे पोल्यूशन पे बैठक करेंगी, उसके बाद आपको भी कोई जानकारी होगी तो बुला के देंगे। धन्यवाद। Right, that was Delhi's Environment Minister Manjinder Singh Sirsa talking about the actions that have been taken by the Delhi government to tackle the menace of rising pollution. He's clearly emphasized that anyone found violating the rules which are in force as far as GRAP-4 measures go will be held accountable in the capital city. Now, he also announced that starting today, drives will be underway to shut down illegal factories which are operating in Delhi NCR. He also emphasized that people need to adhere to the work from home policy which is currently in force. He said again action will be taken against those who are found violating the policy. Now he further emphasized that the MCD will be taking action against unauthorized industries, factories which are causing pollution will be facing action in Delhi NCR. In fact, he also mentioned the actions being taken by his government. Remember, this comes amid a massive backlash that the government has been facing over its inability to find a sustainable solution to this problem.